जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोंध माटी की चौथी कविता, जिसका नाम है दहेज समाजिक करिखा। दहेज समाजिक करिखा यह सोंध माटी की चौथी कविता है और आज हम लोग चौथी कविता पढ़ रहे हैं। तीन कविता इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। विनोद कुमार जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। कुल इसमें से हम लोग 31 कविता पढ़ने वाले हैं। इस क्रम में आज हम लोग चौथी कविता पढ़ रहे हैं। दहेज समाजिक करिखा। करिखा मतलब होता है कलंक या दाग, कह सकते हैं ना, कि दहेज जो वो समाज का क्या है, एक कलंक या दाग के समान है। आप सभी को पता है, हमको भी पता है, लेने वाले को भी पता है, देने वाले को भी पता है, सबको पता है। लेकिन फिर भी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद बोलेंगे, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो अपना बेटा का ब्याह में तो ले लेंगे, है ना। जैसे बेटा का शादी खत्म हो जाएगा, उसके बाद बोलेंगे ये सब ठीक बात नहीं है। या तो जब तक बेटा का शादी नहीं हुआ है तब तक बोलेंगे ये सब तो नहीं होना चाहिए, बिना दहेज का शादी करना चाहिए। जैसे बेटा का शादी का टाइम आएगा वैसे बोलेगा हमारा बेटा तो ये करता है वो करता है, इससे कम तो होगा ही नहीं। ले, अभी कुछ देर पहले कुछ और बोला था, थोड़ी देर के बाद में वही आदमी बदल गया। तो यही आज के समाज की व्यवस्था जो वो कुछ इसी प्रकार से बना हुआ, और सच्चाई भी यही है। तो उसी के ऊपर में इस कविता को जो वो लिखा गया है, यह कविता जो वो दहेज जैसी सामाजिक बुराई पर लिखी गई और उसी के ऊपर में व्यंग किया गया, इस कविता में जो वो दर्शाया गया है। एक एक करके पूरे कविता को हम लोग समझेंगे और बातें करेंगे आखिर में इस कविता में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक करके हम लोग पहले समझेंगे इस कविता में, उसके बाद प्रश्न पे भी हम लोग आएंगे, कैसे प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे दिया कि बिहा एक परपन जुगाड़। बिहा एक परपन जुगाड़, यहाँ पे जुगाड़ होगा, है ना, थोड़ा। मत दहेज से एकरा बिगाड़। मत दहेज से एकरा बिगाड़। मरद मेहरारू करा निसाफ, एकरा तजले सामाजिक उसास। बोलते कि बिहा एक परपन जुगाड़। बिहा एक ऐसा व्यवस्था है, मत दहेज से एकरा बिगाड़, कि ब्याह शादी विवाह एक ऐसी परंपरा है जिसको आज कह सकते हैं कि समाज ने ऐसा कर दिया है कि दहेज के कारण से इसको जो बिगाड़ करके रख दिया गया है। मर्द मेहरारू करा निसाफ, कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को यहाँ पे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी को इस पर विचार करना चाहिए, उसको इंसाफ करना चाहिए। एकरा तजले सामाजिक उसास, कि इसको अगर हम लोग सहयोग करके रखेंगे तभी जो वो आगे चल करके समाज में यह आरामदायक होगा, यह समाज के लिए अच्छा होगा। तो जब तक इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, जब तक इसके लिए हम लोग सोचेंगे नहीं, इसके लिए कदम नहीं उठाएंगे, तब तक ये समाज में एक दाग के जैसा, कलंक के जैसा बना हुआ रहेगा और एक कुप्रथा के जैसा, है ना, यह कह सकते हैं कि समाज की एक बुराई के रूप में यह भी जो वो हमेशा शामिल रहेगा जब तक यह चलता रहेगा। कहते हैं कि दहेज एक पिशाच, मारे है जियक आस, करिया काजरे कजरा घर, उजरल परिवार उजरल समाज उजरल। अब देखिए, कहते हैं कि दहेज एक पिशाच के जैसा है, मारे है जियक आस, जो कि जीने की आस को मार देता है। कैसे मार देता है इसके बारे में हम लोग वर्णन करेंगे आगे, थोड़ी देर आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसका। भले एक बेटी के पिता जो वो अपने बेटी की शादी में वो दे देते हैं तिल, क्योंकि उनकी बेटी की शादी करनी होती है, तो वो तो करेंगे क्या, वो तो बाध्य है, उनको तो देना होगा, क्योंकि बेटी की शादी तो करनी है। बेटी की शादी नहीं करेंगे तो वो जाएंगे कहाँ, घर में तो बेटी को बिठा करके रख नहीं सकते, ये समाज की परंपरा तो है नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि बेटी के पिता जो है वो भले वो अपनी बेटी की शादी में वो तिलक दहेज तो दे रहे हैं, लेकिन वो कहाँ से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किस विधि से उसका उपाय करके दे रहे हैं, ये लोग जो वो सामने वाले लोग नहीं समझ पाते हैं। तो वही बोलते हैं कि दहेज एक पिशाच के जैसा है, जो कि मारे है जिए कास, जो कि जीने की आस को भी मार देता है। करिया का कर्जा घर, है ना, करिया कर्जा घर, उजरल परिवार उजरल समाज। अब यह एक ऐसा कालिक या दाग के जैसा घर पूरा बना देता है, या कह सकते हैं कि घर में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जिससे परिवार उजड़ भी सकता है और समाज को जो वो धीरे धीरे ये उजाड़ रहा है। परिवार को तो उजाड़ ही रहे, लेकिन साथ ही साथ इस समाज को भी ये उजाड़ता हुआ दिख रहा है।
वो कैसे, आगे हम लोग समझते हैं। आगे बोलते हैं कि दहेज प्रथा सलगल गंदोर, दहेज प्रथा सलगल गंदोर, कांदल धियाक भरल लोर, बहे जैसन पानी खिदोर, बेड़ाल समाजिक ऐसन प्रजोग। कि दहेज प्रथा एक सलगल गंदोर जैसा है, कांदल धियाक भरल लोर, धिया मतलब हो गया कौन, धिया यहां पे शब्द का प्रयोग जो किया गया है, यानी कांदल धियाक भरल लोर, कि आंख में जो रोशनी है, रोशनी माफ करिएगा, आंख में जो आंसू है वो ऐसा पूरा भरल लोर, कांदल धियाक भरल लोर, बहे जैसन पानी खिदोर, जिस प्रकार से पानी खिदोर मतलब होता है क्या, उजला, है ना। तो जिस प्रकार से पानी बहता है उसी प्रकार से जो यहाँ पे आंखों से आंसू जो वो दर जो वो टपकता है, पूरा नदी की धारा की जैसा जो वो पूरा बहने लगता है, क्योंकि ये समाज की व्यवस्था ही ऐसी है। बेड़ाल समाजिक ऐसन प्रयोग, इस समाज के ऐसा प्रयोग यानी ऐसा विधि व्यवस्था बना दिया गया है, ऐसा सब कुछ कह सकते हैं कि एक सिस्टम तैयार कर दिया गया है, और सबको जो वो फिक्स रेट बंधा, अब तो धीरे धीरे ये रेट बंधा गया है कि अगर ये लड़का ये कर रहा है तो इसके लिए इतना तिलक दहेज होगा, लड़का अगर कहीं इस ग्रेड में है तो इसके लिए ये करना होगा, लड़का अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में है तो इसके लिए इतना तिलक देना पड़ेगा, लड़का अगर दूसरे सेक्टर में जॉब कर रहा है तो इसके लिए ये करना पड़ेगा, सरकारी जॉब है तो ये इतना देना होगा। यानी सबका कह सकते हैं कि एक ऐसा कुप्रथा कह सकते हैं कि ये तैयार किया जा रहा है, जिससे कि लोगों का परिवार ही नहीं बिगड़ रहा है, धीरे धीरे पूरे समाज की विधि व्यवस्था को ये बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पे इस कविता में जो बताया गया है। अब ये कविता भले आज हम लोग 2023 में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये याद रखेंगे ये आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व ये कविता जो वो लिख दी गई है। तो आज से 50 साल पहले की ये कविता, ये कह सकते हैं कि 50 साल नहीं 30 साल लगभग बोल सकते हैं ना, 30 साल 35 साल पहले, 30-40 साल पूर्व में ये कविता जो वो लिखा गया है। ऐसे तो 1990 इसका जो पहला प्रकाशन वर्ष माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका लेखन भी 1990 में हुआ, लिखा उसके पहले भी क्या होगा, प्रकाशन इसका 1990 में होता है पहला प्रकाशन। तो आप समझिए कि आज से लगभग 33 मतलब 30 से 40 वर्ष पूर्व में ये सारी बातें जो वो कही गई है लेखक के द्वारा। उस समय तो समझिए कि ये दहेज की प्रथा जो वो धीरे धीरे उस समय बहुत कम था, वो तो धीरे धीरे आज से 30-40 साल पहले दहेज कह सकते कि बहुत कम था, एक लगभग नाम मात्र का था। लेकिन कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से अगर बात करें कि 10-20 साल से यह व्यवस्था जो वो पूरा चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। तो ये उस समय से भी कह सकते हैं कि कवि ने या लेखक जो भी थे, उन्होंने उस समय के भी उत्पन्न हो रहे उन सामाजिक बुराइयों को ध्यान में रखते हुए उस समय भी उन्होंने कोशिश किया कि इस टॉपिक पर जो वो लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए और इस विषय पर कविता लिखा जाना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे करते हैं। लुर अकील तिहाक दरकार, जागे आदमी जागल सरकार, नीमर जोर नार निमन प्रीत, निमन गुजर जिनके गीत, बुद्ध ज्ञान पसार के परखा, सच है दहेज समाजिक करीखा। बोलते हैं कि लुर मतलब होता है ढंग, है ना, ढंग या तरीका। अकल मतलब नहीं बोलते कि अकल है कि नहीं, मतलब दिमाग है कि नहीं। तो बोलते हैं कि थोड़ा अपना दिमाग का प्रयोग करें। लोर अकीर तिहाक दरकार, तिहा मतलब होता है क्या, उपाय। तो कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, दरकार मतलब होता है आवश्यकता, तो उसकी आवश्यकता है। आगे जागे आदमी जागर सरकार, जागे आदमी कि आदमी को जो वो जगना पड़ेगा, इसके लिए जो वो जागरूक होना पड़ेगा। जगना मतलब नींद से जगना नहीं, हाँ एक तरह से कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो वो नींद में ही लोग जगे सोए हुए हैं। तो कहते हैं कि जागे आदमी जागल सरकार, नीमन जोर नार नीमन प्रीत, कि अगर नीमन मतलब होता है सुंदर स्वच्छ। अगर कोई एक स्वच्छ परिवार, सुंदर परिवार से आप नाता जोड़ते हैं तो वो नीमन प्रीत मतलब वहाँ पे आपका जो संबंध बनता है वो काफ़ी अच्छा होता है। नीमन गुजर जिंदगी गीत, अगर नीमन गुजर जिंदगी गीत, जीवन में जो वो अगर सब कुछ, अगर ये सब अगर विधि व्यवस्था अगर बढ़िया से हो गया तो आपके जीवन में भी आगे चल करके किसी तरह की समस्याएं नहीं देखने को मिलेगा। आए दिन कई बार आप पढ़ते होंगे कि तिलक दहेज के समस्या को लेकर के बार बार उसे जो वो प्रताड़ित किया जाता था ससुराल में, लड़की ने आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया, कुआं में कूद गया या जहर खा करके जान ले ली, या और भी तरह के आए दिन, या तो कई बार होता है कि ससुराल वालों ने ही मार दिया, या ऐसी घटनाएं आप आते समय में देखते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसका जो बीज है, उसका बीज जो है यही दहेज की कुप्रथा से ही बोया गया है।
और यहीं से वो सारी जो वो फसल जो वो उपज रहा है। तो ये सब चीज़ें आप सुन पाते हैं, तो इसका वजह जो प्रमुख कारण होता है वो तिलक दहेज वगैरह भी होता है। तो एक प्रकार से यहाँ से देखा जाए तो वही बोलते हैं कि सभी को इसके प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को जगना चाहिए, यहाँ की सरकार को इसके प्रति जो वो जागरूकता लानी चाहिए। नीमन जोर नार निमन प्रीत, कि अच्छा सुंदर अगर जोर नार यानी रिश्तेदारी अगर आप करते हैं, निमन प्रीत उनके साथ में लगाव अच्छा होगा, तभी आपका जीवन का गीत निमन गुजर जिंदगी गीत। तो पूरा आपका जीवन जो वो पूरा एक अच्छा सा सुंदर से आपका जीवन पूरा व्यतीत हो जाएगा। बुद्ध ज्ञान पसार के परखा, बुद्धि ज्ञान पसार करके मतलब पूरा फैला करके इसको जो परखने की आवश्यकता है। सच है कि दहेज जो वो समाज की एक करिखा मतलब दाग के जैसा है, समाज की एक कलंक के जैसा है दहेज प्रथा। तो ये कविता जो वो मुख्य रूप में दहेज कि जैसे कुप्रथा के ऊपर में यह जो वो लिखा गया है ना, एक सामाजिक किस तरह से सामाजिक बुराई के ऊपर में यह जो वो इंगित करता है, उसी के ऊपर में यह कविता जो वो विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से ये कविता तो अच्छे से समझ लिया होगा। अब सवाल है कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि दहेज सामाजिक करिखा कौन किताबें छपल कविता लागे। तो यह जो वो सोंध माटी पुस्तक में छपी हुई कविता है। ककर लिखल कविता लागे, तो यह विनोद कुमार जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। दहेज सामाजिक करिखा कौन विषय पर लिखल कविता लगा या कौन भाव फुर्छा है कविता में, तो दहेज प्रथा के ऊपर में लिखल है। या तो सवाल बन सकता है क्या कि दहेज प्रथा के ऊपर लिखल कौन कविता लागे, है ना। तो यहां से ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न को किसी तरह से भी तोड़ मरोड़ करके या घुमा फिरा करके आपके बीच में पेश जो वो किया जा सकता है, प्रश्न को बनाया जा सकता है। चीज़ों को आप सभी एंगल से समझने का प्रयास करें, है ना, और प्रश्नों पे भी आप लोग ध्यान रखें। बाकी का इसका जो फाइनल आपको PDF दिया जाएगा, वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट MCQ होगा वो तो दिया ही जाएगा, और इसके कुछ कठिन शब्दावली को भी आपको जो वो उसका मीनिंग भी आपको वहाँ पे जो वो ऐड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं इसकी अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।